राम राम। वैसे तो ग्रहों में सभी 9 के 9 ग्रह महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का सारा ढांचा इन 9 ग्रहों के असर से ही निर्मित हुआ है, जिसमें से 7 ग्रह प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु, ये अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देते। इन सब ग्रहों में से हर ग्रह ही श्रेष्ठ है, हर ग्रह ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम कहें कि हमें हाथ चाहिए, टांग नहीं चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक ग्रह ऐसा होता है जिसको हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहते हैं, वो ग्रह है बुध। अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है। समझते हैं कैसे? देखिए, अगर किसी मनुष्य को पशुओं के साथ रख दिया जाए, जैसे पशुओं का लालन पालन हो रहा है उसी तरह से उसका लालन पालन हो, तो मनुष्य और पशु में ज्यादा भिन्नता नहीं देखी जाएगी, एक समान ही कार्य करेंगे। जो पशुओं का काम होगा वही मनुष्य का होगा। ऐसे कई मनुष्य आपको दिखाई भी देते होंगे समाज में जो पशुओं के समान जीवन जीते हैं। दूसरा, अगर किसी मनुष्य की संतान को किसी अच्छे गुरु के पास रख दिया जाए या उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छी बातें सिखाई जाए, तो उसका बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और वह व्यक्ति एक अलग ही व्यक्तित्व का स्वामी होता है। तो यहाँ पर भिन्नता कहाँ पर आई? यहां पर भिन्नता हमें मिली ज्ञान के द्वारा। देखिए, बुद्धि को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा भूख है तो वो है ज्ञान। और जो ज्ञान है वह हमें कौन देता है? वह ज्ञान हमें देते हैं सूर्य। मैं आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना सुनाता हूं। हम मणि महेश गए थे चंबा भरमौर में। रात को ही वापसी की इच्छा रखी, चल दिए। बैटरी थी उस समय, टॉर्च, और एक मोबाइल था हमारे पास। पुराने समय में नोकिया के मोबाइल होते थे जिसके फ्रंट में लाइट जलती थी। तो क्या हुआ, रात को जब चलते चलते हम 3 से 4 किलोमीटर गए, वो बैटरी डाउन हो गई। फिर मोबाइल के सहारे से चलते रहे। पहाड़ियां जो थी उसमें बीच बीच में रास्ते ऐसे आ रहे थे जहां थोड़े देखने में खतरनाक लग रहे थे। इस साल तो बहुत त्रासदी आई, उस समय सब कुछ ठीक ही था। तो वो बैटरी भी खत्म हो गई। तो आप यकीन मानोगे, हम वहीं पर अटक गए, ना आगे ना पीछे। तो कहीं ना कहीं इंतजार यही था कि सूर्य की पहली किरण निकल आए। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति हमारे आगे आगे आया टॉर्च लेके, हम उसके पीछे पीछे चल दिए। यानी कि प्रकाश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और प्रकाश देते हैं हमें सूर्य। और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रकाश। तो प्रकाश यानी कि बुद्धि को सूर्य का साथ जब भी मिलता है, वह हमेशा नेक असर देती है। चाहे वो ज्ञान के द्वारा मिले, चाहे घर का जो मालिक है, पिता है ना, वो अच्छे संस्कार दे अनुशासन के द्वारा, या हम सरकार के नियमों का पालन करें, या हम अपने वेदों ग्रंथों को पढ़ें, या हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा भी तो प्रकाश ही है ना, ज्ञान का प्रकाश। आपने देखा होगा उसमें भी सूर्य का चित्र अंकित होता है। तो प्रकाश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब हो तो उसे क्या करना चाहिए? वैसे तो लाल किताब में इसका वर्णन मिलता है। जब भी बुध पंचम भाव में हो तो हमें अपने गले में ऐसा तांबे का सिक्का पहनना चाहिए, छेद वाला। अगर बुध 11वें घर में हो तो भी पहनना चाहिए। कई लोग बुध प्रथम भाव में हो तब भी पहनाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है। इसके अलावा अगर आपके घर बेटी उत्पन्न हुई या बेटा उत्पन्न हुआ, उसके ग्रह अच्छे नहीं है, उसके उत्पन्न होने के बाद आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, जीवन का स्तर नीचे जा रहा है, तब भी ये तांबे का सिक्का पहनाया जाता है गले में। तो जो तांबा धातु है ये सूर्य का है, और इसमें आप ये जो होल देख रहे हैं ना, ये बुध का है। एक तरह से इस तांबे में आकार दिया गया है बुध का। और जब इसे हम गले में धारण कर लेते हैं तो ये सूर्य और बुध का उपाय हो जाता है। यानी कि हम सूर्य के माध्यम से बुध को शुभ कर रहे हैं। तो जब बुध शुभ हो जाता है तो मंगल नेक हो जाता है। जब मंगल नेक हो जाता है तो पहले आपकी वाणी कंट्रोल आती है। आप कई चीजों को समझने लग पड़ते हैं, आपको कई चीजों का ज्ञान होने लग पड़ता है, क्या है उचित क्या है अनुचित। फिर जीवन में हम कई चीजों को फिल्टर कर देते हैं। अपनी परिवार को सही ढंग से चलाना, समाज को सही ढंग से चलाना, व्यापार को सही ढंग से चलाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो दुकानदार हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, या किसी व्यक्ति का बुध खराब हो, उसे तांबे का सिक्का जरूर अपने गले में पहनना चाहिए। इससे थोड़ी बुद्धि में समझ आती है, ज्ञान आता है। ज्ञान जब हमारे पास आता है फिर ही हम कई चीज़ों को अच्छे ढंग से अपना पाते हैं, समझ पाते हैं और जीवन को अच्छे ढंग से जी पाते हैं। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, देखिए, कहने की बात नहीं है लेकिन ये समझने की बात है। कई लोग वेदों के ज्ञाता है, भाषा के ज्ञाता है, संस्कृत के ज्ञाता है, बहुत अच्छी समझ रखते हैं,
लेकिन उनका विवेक बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देता, क्योंकि उनका बुद्ध खराब है। तो जिनका बुद्ध खराब होता है वो जितने मर्जी समझदार बन जाए, चीजें उनके पक्ष में नहीं आती। वो कहीं ना कहीं सम्मान पाने की चाह में अपना अपमान करा बैठते हैं। तो बड़ा आसान है इस चीज को समझना। या तो आप अपने को सही ढंग से मैनेज करें, ज्ञान को इस तरह से बढ़ाएं। देखिए, ज्ञान बुद्धि में घुसना भी चाहिए, ज्ञान को पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज सबसे ज्यादा ज्ञान फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे है। कितने लोग सभ्य हो गए, कितनी चीजों को सीख गए। पशुता फिर भी बढ़ती जा रही है, मतलब जितना ज्ञान इधर उधर दिखाई दे रहा है ना, पशुता उतनी ही बढ़ती जा रही समाज में। तो यहां पर बुद्धि को विकसित करना भी जरूरी है, अपनाना भी जरूरी है, लेकिन ये आपको हेल्प करता है, ये मदद करता है कि आपकी बुद्धि में वो चीज अपने आप अपना घर बना ले, आपकी बुद्धि में चीजें बैठनी शुरू हो जाएं। फिर आप कुशल व्यापारी भी बन सकते हो, होनहार विद्यार्थी भी बन सकते हो, और अच्छे दुकानदार भी और अच्छे वक्ता भी बन सकते हो, जिसका कि प्रभाव सामने वाले पर ऐसा जाए कि वह भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। तो यह उपाय आप करके देख सकते हैं। 20 रुपए का सिक्का है सिर्फ। देखिए, लाल किताब का कोई भी उपाय महंगा नहीं होता, घर के राशन से हो जाता है या 10-20 की चीजों से हो जाता है। तो ये आप लीजिए। अगर आपका बुध 11 में है तो आप इसे गले में लाल धागे में धारण करिए, अगर बुध 11वें भाव में है। अगर बुध आपका पंचम भाव में है ना, तो आप इसे खाकी रंग के धागे में धारण करिए। और अगर आपके संतान के जन्म के बाद, है ना, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना, चाहे वो लड़का है या लड़की, खाकी रंग के धागे में उसे धारण करा दें गले में, तो भी लाभ होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं या व्यापारी हैं या दुकानदार हैं, आपके जीवन में आपको लगता है कि बुद्धि से जो निर्णय आप लेते हैं वो कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, नुकसान होते हैं कई बार, तो ये पन्ने से ज्यादा असरदार होगा। तो आप इसको खाकी रंग के धागे में बुधवार के दिन धारण करें। तो ये छोटा सा तांबे के सिक्के का उपाय आप कर सकते हैं। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए सूर्य ग्रह की मदद है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये तांबे के सिक्के के उपाय के बारे में जानकारी थी, जो आपको काम आएगी आपके बुध ग्रह को अच्छे करने के लिए, है ना। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।